सिंपल आप लिख सकते हैं प्रोवाइड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नेम। यहाँ पे इंटर आप जैसे करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नेम भी यहाँ पे आ जाएगा। फ़ोन नंबर एक्सट्रैक्ट करना, बस यहाँ पे ऐसा कर दिया हमने और यहाँ पे इंटर कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया ऑटोमेटिक। अलग अलग लैंग्वेज में हो गया, ये मेरा चाइनीज भी हो गया सेम चीज़ को, और ये मेरा स्पेनिश भी हो गया, ये फ्रेंच भी हो गया, स्वीडिश भी हो गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेक पूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और आज जो मेरा टॉपिक है एक्सेल में वो है चैट जीपीटी विथ एक्सेल। मतलब जो हम एक्सेल यूज कर रहे हैं, आज तक जो भी एक्सेल हम लोग यूज करते आ रहे थे उसी में हम लोग क्या कर देंगे, एक्सेल में ही चैट जीपीटी को हम लोग ऐड कर देंगे और उसका एडवांटेज हम लोग उठा सकते हैं। और कैसे उठा सकते हैं, उसका कैसे यूज कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो चैट जीपीटी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, उसको बहुत अलग अलग तरीके से और बहुत बड़ा एक कोर्स बन सकता है उसका। लेकिन हम यहाँ पे छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि चैट जीपीटी हमारे काम को कैसे इजी बना रहा है और हमारे जो भी प्रोसेस हम फॉर्मूला यूज करते थे, बहुत सारी डेटा जो हम गूगल से सर्च करके लाते थे अपने एक्सेल सीट में, वो सारे डेटा आपको एक्सेल पे ही मिल जाएंगे। प्लस ऐसो आप जो भी फॉर्मूलाज वगैरह यूज करते थे वो फॉर्मूलाज भी आपको यूज नहीं करना पड़ेगा और आपका वो ऑटोमेटिक वो जो भी डेटा होगा उसका रिजल्ट आ जाएगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले यहाँ पे मेरे पास ये नॉर्मल एक्सेल सीट है, तो चलिए देखते हैं कि चैट जीपीटी के साथ एक्सेल कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले चैट जीपीटी को अपने एक्सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने एक्सेल के होम टैब पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे एडिंस का एक ऑप्शन दिखेगा, इस एडिंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बहुत सारे मेनूज यहाँ पे खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है चैट जीपीटी फॉर एक्सेल, यहाँ पे आ जाएगा चैट जीपीटी फॉर एक्सेल आ गया और इसके बाद यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चैट जीपीटी ऐड हो गया है। यहाँ पे एक विंडो भी आपके पास अलग से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी का एक यहाँ पे विंडो ओपन हो गया है और यहाँ पे बगल में ही जहाँ पे एडिंस हमारा था उसी के बगल में ही चैट जीपीटी फॉर एक्सेल ये भी ऐड हो गया है और ये लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे AI। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप ये चैट जीपीटी फॉर एक्सेल इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे जब भी फॉर्मूला आप जो भी पुट करने वाले होते हैं वहाँ पे इक्वल टू AI जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे AI से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे। चैट जीपीटी से अगर एक्सेल ऐड नहीं हुआ हो तो आप उसमें अगर नॉर्मल AI लिख के फॉर्मूला इक्वल टू AI लिखेंगे तो कोई भी ऑप्शन और यहाँ पे लिस्टेड नहीं होगा, तो उसका मतलब वहाँ पे चैट जीपीटी कनेक्टेड नहीं है। तो आइए अब देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे टॉप 10 मोबाइल नेम विथ प्राइस इन इंडिया, मतलब हमें इसका एक टेबल चाहिए। तो हम लोग ऐसो अगर इसको गूगल में जाएंगे, फिर सर्च करेंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, तो आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू AI लिखना है और यहाँ पे डॉट टेबल यहाँ पे आप दिखेगा सेकंड लास्ट में, और इसको आपको क्या कर लेना है, डबल क्लिक करके ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको डेटा चाहिए उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ जस्ट इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास पूरा यहाँ पे मोबाइल नेम और प्राइस आ गया यहाँ पे कि यहाँ पे iPhone 13 Pro Max है। ठीक है, टॉप 10 मोबाइल में से आ रहा है ये, और ये इसका 1,29,900 ये प्राइस है। तो इस तरह से आपके पास पूरा है सो लिस्ट टेबल एज ए टेबल ऑटोमेटिक आ गया। आप सोचिए कि आप अगर तब ऐसे गूगल में सर्च करते फिर इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करते, बहुत सारा मतलब झंझट होता। यहाँ पे आपका डायरेक्टली ये चीजें यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास इसी तरह से जैसे टॉप 10 मोबाइल नेम विथ प्राइस हमने किया, यहाँ पे आप यहाँ पे और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सिंपल आप लिख सकते हैं प्रोवाइड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नेम। यहाँ पे इंटर आप जैसे करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नेम भी यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मोबाइल नेम भी आ गया, प्राइस भी आ गया और मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नेम भी ऑटोमेटिक आ गया। मतलब कुछ भी ज़्यादा आपको उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने जैसे ये सारा डेटा डाला ऑटोमेटिक है, सो यहाँ पे बस आपने ये लिखा आपका जो भी रिक्वायरमेंट था और ये ऑटोमेटिक पूरा डेटा यहाँ पे एक टेबल की तरह बन के आ गया। अब यहाँ पे इसी तरह से एक हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है कि टॉप 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन हमें चाहिए।
तो उसके साथ हमें अपन ऑटोमेटिक हमको क्या क्या हेडर चाहिए, वो हेडर भी हमारे पास ऑलरेडी, अगर चाहते हैं कि ये हेडर्स में आपके आ जाए सारा डिटेल, तो भी ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू AI लिखना है और सेम टेबल आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है उसको क्लिक कर लेना है, कॉमा करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका हेडर्स है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जस्ट इंटर कर देना है। और इंटर करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टेट्स आ गए, उसके बाद यहाँ पे एक कैपिटल आ गया और उसके बाद उनके पॉपुलेशंस आ गए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने जो भी चीज़ प्रोवाइड कराया था हेडर, उसके अकॉर्डिंग भी पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। तो ये कितना इजी हो गया है आप देख रहे होंगे चैट जीपीटी के आने से एक्सेल में। तो हमें यहाँ पे कुछ भी चीज़ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस जो रिक्वायरमेंट है बस हम एज ए मतलब लैंग्वेज उसको डाल रहे हैं और ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे पूरा डेटा उठ के आ जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक AI.ask है, यहाँ पे इक्वल टू AI.ask। यहाँ पे आप जो भी चीज़ डालेंगे, जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरह से बस क्वेश्चन हमने डाल दिया और यहाँ पे इंटर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। तो इस तरह से पूरा आप देख रहे होंगे कि कितना इजी हो गया है हमारा यहाँ पे AI की वजह से। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स मैंने लिए हैं कि जैसे कि यहाँ बहुत सारे मतलब एड्रेस टाइप का दिया हुआ है, डेटाज दिया हुआ है, जिसमें मतलब कोई बंदा दिल्ली में रहता है, उसका मेल ID कुछ है, मतलब इस तरह से पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस से मुझे कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है कि फ़ोन नंबर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, हमें ईमेल ID एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमें अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल फॉर्मूलाज वगैरह यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और करेक्ट डेटा लाने में भी बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपने अगर यूज करके देखा होगा तो, क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट का डिजिट लेना है, 10 डिजिट लेना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट करेंगे, अगर मिड का निकालना है तो मिड का फॉर्मूला, मिड में भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सबका नेम और जो लेंथ है वो सब सेम नहीं है। तो इस तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हमें बनाना पड़ता है कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो इस तरह के डेटा के साथ मैंने बनाया है, मिड और राइट लेफ़्ट का यूज करके। तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लंबी फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इस AI को यूज़ करते हैं तो एकदम बहुत सिंपल आपको डेटा यहाँ पे निकाल के देगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे यूज़ करते हैं इक्वल टू AI और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में क्या करना है, हमें वैल्यू हमने ले लिया टोटल और यहाँ पे कॉमा करना है, क्या एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें फ़ोन नंबर एक्सट्रैक्ट करना, बस यहाँ पे ऐसा कर दिया हमने और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया ऑटोमेटिक। इसके बाद हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। तो ड्रैग करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसे हमें $साइन लगा देते हैं। D2 पे हमने $साइन लगा दिया, यहाँ पे B3B पे हम लोग $साइन लगा देते हैं, ताकि हम ऐसे राइट लेफ्ट दोनों ड्रैग करेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे एंटर कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे इसे हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे जितने भी फ़ोन नंबर थे वो ऑटोमेटिक आ गए। अब इसे सेम चीज़ को मैं Ctrl+R करके इधर ड्रैग कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक मेल ID भी पूरा आ गया। तो यहाँ पे फिर नीचे की तरफ भी ड्रैग कर देते हैं तो इसके बाद आप देखेंगे कि जितने मेल ID थे वो सारे के सारे मेल ID ऑटोमेटिक आ गए। आप सोच रहे होंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और ये AI की वजह से हमें सिंपल चीज़ें लिखनी है और वो एक्सट्रैक्ट होकर आपके पास डेटा आ जाएगा। तो आई थिंक आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो और आगे चलते हैं कि और इसको किस तरह से हम लोग ऐसो एलिब्रेट करते हैं, AI को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास कुछ डेटा दिया हुआ है कि कुछ स्टेट्स के नेम है और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि कैपिटल है और उसका पॉपुलेशन ये है, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है और उसका पॉपुलेशन ये है। अब हमें आगे का डेटा फिल करना है तो आपको अगर गूगल पे जाएंगे तो आपको 1 बाय 1 इस तरह से पूरा डेटा को सबको सर्च करना पड़ेगा। प्लस है सो अगर आप एक जगह पूरा डेटा को ले भी आते हैं तो फिर वो डेटा का जितना भी स्टेट्स के नेम है उसको एज ए नेम मतलब पूरा सही करेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप VLOOKUP लगा पाओ, तब फिर आप जाकर ये डेटा को फेच कर पाएंगे। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे AI का यूज करते हैं तो आप देखिए कितना ईजिली इस डेटा को हम लोग ऐसे फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वल टू AI.fill
और उसके बाद यहाँ पे इसे टैब प्रेस करके हम पूरा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। एग्जाम्पल्स हम ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे कि ये हमारा एग्जाम्पल है, कि ये स्टेट है, कैपिटल है और इसका पॉपुलेशन ये है, कॉमा करेंगे। फिर हमें कहाँ से डेटा चाहिए, यहाँ से बिहार से चाहिए और यहाँ पे आंध्र प्रदेश तक का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे इसको डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे बिहार का कैपिटल पटना है और इसका पॉपुलेशन ये है। वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता है और इसका पॉपुलेशन ये है। तो इस तरह से पूरा डिटेल है सो आपको ऑटोमेटिक आ गया। तो दोस्तों सही में मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है बताने में भी, और आई थिंक आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और लग रहा होगा कि एआई वाकई में बहुत मतलब एक्सेल के साथ बहुत अच्छा से काम कर रहा है और हमें बहुत हमारा काम जो भी काम है उनको ईजी कर रहा है। तो और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एआई डॉट फॉर्मेट होता है, उसका हम यूज करके यहाँ पे बताते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कंट्री नेम दिए हुए हैं और उनका हमें ISO करेंसी कोड चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि इसके लिए भी आप सेम जैसा भी लास्ट में एग्जांपल मैंने दिया था कि फिर गूगल पे जाएंगे, हम सर्च करेंगे, 1 बाय 1 सर्च करेंगे और फिर यहाँ पे पुट अप करेंगे, या फिर हम ऐसो एक लिस्ट कहीं से निकालेंगे, उसके बाद हम VLOOKUP लगाएंगे। और VLOOKUP के लिए आपका कंट्री नेम हर जगह से सही मैच भी कराना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। लेकिन हम AI की मदद से ये भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल टू AI और यहाँ पे फॉर्मेट का हम यूज करेंगे। और यहाँ पे फॉर्मेट में यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये पूरा जो भी कंट्री नेम है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा करेंगे। उसके बाद हमें फॉर्मेट क्या चाहिए, ISO करेंसी कोड चाहिए, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ इंटर करते ही आप देखेंगे कि पूरा यहाँ पे ऑटोमेटिक सारे जगह का करेंसी का यहाँ पे डिटेल आ गया। सिंपल है सो इंडिया का आप कनेक्ट कर सकते हैं कि INR होता है, तो इस तरह से आप है सो अब बाकी जगह का भी देख सकते हैं कि क्या क्या तो यहाँ पे करेंसी कोड चलता है। तो ये आपका AI की मदद से देखिए कितना सिंपल तरीके से सारा चीज आ गया है। आगे चलते हैं कि एक ट्रांसलेट का भी ऑप्शन होता है AI में, तो उसको भी यूज करके देख ही लेते हैं हम लोग कि ट्रांसलेट हमें अगर किसी चीज़ का कोई हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है या कोई भी डिस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है, कुछ भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसे अलग अलग लैंग्वेज में हमें अगर स्टडी भी करना हो या फिर अलग लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना हो, तो भी हमें गूगल या किसी दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने एक्सेल शीट में ही वो चीज़ है सो कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल टू AI और यहाँ पे ट्रांसलेट का एक ऑप्शन होगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू है कि आपको ये सेंटेंस का आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, उसको सिलेक्ट कर लिया उस सेल को मैंने, कॉमा करना है। लैंग्वेज कौन सा है, हमारा हिंदी पहले हमने किया है तो हिंदी को हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे हम। तो यहाँ पे एंटर करते ही आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक ये हिंदी लिख दिया कि यह मेरा यूट्यूब चैनल है और देखने के लिए धन्यवाद। तो सही में आप अगर यहाँ तक यूट्यूब हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा कि हम लोग एक्सेल को कैसे AI से कनेक्ट करके ChatGPT के साथ AI का हम लोग किस तरह से बेनिफिट्स उठा सकते हैं और बहुत लेंदी काम को भी हम लोग बहुत आसान भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सिंपली ड्रैग करके देखता हूँ, ठीक है, कि सारा चीज़ें सो हमारा कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं। देखिए अलग अलग लैंग्वेज में हो गया, ये मेरा चाइनीज़ भी हो गया सेम चीज़ को, और ये मेरा स्पेनिश भी हो गया, ये फ्रेंच भी हो गया, स्वीडिश भी हो गया, मैं तो अरेबिक, मतलब आप दूसरे फ्रेंड्स को भी दिखाएंगे कि आपको किसी भी लैंग्वेज मतलब सारी लैंग्वेज आ रही है क्या ऐसा देखने में लगेगा कि सारा आप ऐसे टाइप कर सकते हो या फिर सारा लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है। तो ये आपने AI का देख लिया कि इस तरह से AI हमारे एक्सेल के साथ इतना अच्छा से कमाल कर सकता है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा मैं बनाता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।